सौरखी गांव के सरपंच के ऊपर 1 करोड़ 21 लाख रुपए के आरोप लगे हैं। ग्राम के ही कुछ लोगों ने ये आरोप लगाए हैं। सरपंच को बुलाया गया था मीटिंग के लिए, वहां पर सरपंच नहीं पहुंचे तो वो युवक जो है उनके घर पहुंच गए। मामला जो है काफ़ी गंभीर है। हमला किया गया है बुजुर्ग सरपंच पे भी, उनकी वाइफ पे भी। और सरपंच साहब ये वो प्रतिनिधि हैं, ये जो है काम पर मौजूद थे और उनको सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं। एक बड़ा मामला है, सरपंच को बुलाया था, पहुंचे नहीं, बड़ा मामला है। क्या कुछ हुआ था बताएंगे बार? सर, कुछ शरारती तत्व थे, उन्होंने हमारे साथ वारदात की है और मेरे 1 करोड़ 21 लाख रुपए डीसी साहब का और सरपंच का खाता है। हमने कोई 1 रुपया भी नहीं निकाल रखा है। तो मेरे साथ जाति सूचक गालियाँ की गई हैं। भैया सैसी डेढ़ कल तक तो हमारी घास काटा करता और आज हमारे सर पर चढ़ा है यो। तो बोले जहाँ पे हम कहेंगे ना वहाँ पे पैसा लगेगा, तेरी इतनी औकात नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए आए थे लगभग गांव के विकास कार्य के लिए। हाँ जी। और वो ना लगाने के आरोप लगाया भाई, सरपंच गबन कर गया। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा। मेरे पे बिलीव नहीं होता तो मेरा रिकॉर्ड चेक करो, अकाउंट चेक करो और डीसी साहब से मिलो कि भी मैंने वो पैसे निकलवाए हैं या नहीं निकलवाए। और एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, एक IAS ऑफिसर है, वो मेरे को क्यों देंगे पैसा? तो वो पैसा है ना, आप इंक्वायरी करो, वो पैसा एज इट इज अभी गांव का वही अकाउंट में ही है। 1 रुपया भी नहीं निकाल रहा है। खाते में पड़ा है पैसा ऐसे जैसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे ना कैमरे की तार काटी गई है ताकि जो मेरे पिताजी पे बदतमीजी हुई है, हाथापाई हुई है, तो मेरी माँ वहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी, तो उन्हें बचाने के लिए तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे थे। तो पिताजी के साथ मेरे हाथापाई कर रहे थे, तो मम्मी ने देखा भी हाय तौबा हो रही है, तो मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कुछ जनों ने दरवाजे खोले, पता नहीं कौन थे अंदर से। फिर उसी टाइम में मेरी माताजी के साथ हाथापाई की है, जिसकी MLR मैंने कटवाई है और दरख्वास्त दी है अपने सौरखी चौकी में। और हमारा थाना लगता है पास थाना SHO। सौरखी गांव के जिन युवकों ने हमला किया है वो इनके घर पर जाते हैं, अंदर से कुंडा लगा लेते हैं और अंदर सरपंच, इनके पिताजी है जो सरपंच और उनकी वाइफ, इनकी माताजी मौजूद थी, उन पर जो है हमला कर देते हैं अंदर से कुंडी लगाकर। CCTV भी उखाड़े गए हैं। बहुत सी ऐसी बातें हुई है, अंदर के बता भी नहीं सकते। जाति सूचक गालियाँ दी गई है। सरपंच के ऊपर गबन का आरोप लगाया गया है। सरपंच साहब का कहना है कि 1 करोड़ 21 लाख रुपए ऐसे के तैसे जो है अकाउंट में जो है पड़े हुए हैं, वो ना लगाने के आरोप लगाए गए हैं। आपने बताया नहीं भाई, आपको बुलाया भी गया था मीटिंग के लिए वहाँ पर? हाँ, वो गांव के मौजूदा आदमी नहीं थे, तो हमने ये मीटिंग किनके द्वारा रखी गई थी गांव के? युवा सर्कल थे। अच्छा, कितने लोग थे? कम से कम जो लड़के थे युवा सर्कल, वो 100 के आसपास थे। लेकिन गांव के जो मौजूदा आदमी थे वो नहीं थे। तो हमने ये डिमांड कर रखी थी भी जहाँ पे गांव कहेगा हम वहाँ पे पैसा लगाएंगे, तुम्हारे कहने से पैसा नहीं लगाएंगे। तो उस पर हमें ये वर्ड बोला गया है कि भी तू हो कौन? हम है गाँव वाले। वो डेढ़ कौन है? बोले ऐसा सरपंच बना दिया सौरखी का, यो डेढ़ यो किसा सरपंच बना दिया, कम्युनिस्ट सरपंच। ये जाति सूचक गालियाँ दी गई हैं। और हमें जब मैंने गांव छोड़ दिया है, वहाँ पे हम अपना गांव का जो मकान है वहाँ पे ताला लगा के अपनी जान बचाने के लिए हम पूरा परिवार अपने आसी आ गए हैं जी। यहाँ पे मेरी कपड़े की शॉप है, हम यहाँ पे रहते हैं और मैं ऐसी कम्युनिटी से हूँ। और उन्होंने ये वर्ड बोला था कि भी तू और तेरा परिवार अगर सुबह का सूरज देख ले तो हमें कहना। घर बार छोड़ चुके हो, रात को हांसी में रहे हो फिर आप? हाँ जी, रात को हांसी में रहे हैं जी हम, क्योंकि हमें अपने जान मान की रक्षा करनी थी। और हमें कुछ गांव के लोगों ने ही, जो मेरी कम्युनिटी से थे, सासी कम्युनिटी से, उन्होंने हमें हंसी छोड़ के गए हैं। जब हमारे थोड़ा रिलैक्स हुआ है, बचाव हुआ है कि भी भाई बचाव हो गया है, और पीछे से हमें पता लग रहा है कि भी उन्होंने हमें मारने के लिए फील्डिंगें छोड़ रखी है। सौरखी गांव के कुछ लोगों ने जो है सरपंच पर आरोप लगाए हैं, गबन के आरोप लगाए हैं, करोड़ों रुपए का मामला। लेकिन सरपंच का कहना है कि वो पैसे ज्यों के त्यों जो है अकाउंट में पड़े हुए हैं, गाँववासी जैसे कहेंगे वो पैसे जो है लगा दिए जाएंगे। अब हमला किया गया है, वो बात का इंसाफ कौन दिलाएगा? हांसी के विधायक विनोद बैना की कोठी पर पहुंचे हैं। क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है? परिवार की किस प्रकार से रक्षा की जाती है? कल रात को गांव छोड़ चुके हैं, हांसी में रात गुजारी, और अब घर पर जाने में कहीं ना कहीं डर लगता है कि घर पर अगर जाते हैं तो फिर हमला होता है, फिर कोई ना कोई एक बड़ी हानि हो सकती है।
अब क्या कुछ मानना आपका, कमेंट बॉक्स जो बताएं। पूरा मामला आपने सुन लिया है। 1.5 करोड़ के करीब रुपए का मामला है, जो कि गांव में विकास कार्य के लिए आए थे और पैसे जो है गबन करने का आरोप लगाए हैं गांव के कुछ लोगों ने सरपंच पर। लेकिन सरपंच का कहना है कि वो पेमेंट अकाउंट में पड़ी हुई है। पूरा गाँव मीटिंग करेगा, जैसे कहेगा पेमेंट जो है लगा दी जाएगी। अब हांसी के विधायक विनोद खन्ना के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। यहाँ पर क्या कुछ होता है वो आपको सुनाते हैं। ऊपर हमला किया गया है, गबन के आरोप भी लगाए गए और घर पर कुंडी लगाकर अंदर मारा गया है। देखिए, ये एक जांच का विषय है। जो इन्होंने बताया है, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है वहाँ बास चौकी में, और वो थाना बास सोर की चौकी में दरख्वास्त दी है, जैसा कि ये बता रहे हैं। अभी ये 100-150 आदमी मेरे पास आए हैं, इन्होंने सारी बात बताई है। और इन्होंने ये भी बताया है कि हमने बास चौकी में सोर की चौकी में दरख्वास्त दे दी है, और वो दरख्वास्त चौकी वालों ने ऊपर बास थाने में दे दी है। मेरी अभी एसपी साहब से बात हुई है। एसपी साहब ने बताया है कि FIR लॉन्च हो गई रात को ही, क्योंकि SC/ST एक्ट में जैसे ही कोई कंप्लेंट करता है तो ये कानून है कि उसकी FIR उसी टाइम मौके पे ही दर्ज हो जाती है। बाकी बाद में जांच का विषय होता है। तो FIR तो दर्ज हो गई, इनकी रात को ही FIR दर्ज हो गई, हालांकि ये मेरे से सुबह मिलने आए हैं। अब जांच का विषय है, DSP से बात हुई है, DSP साहब वहाँ मौके पे आ रहे हैं। मैं इनको भी ये कह रहा हूँ कि आप जाइए वहाँ पे, अपनी बात रखिए, दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखेगा। निश्चित तौर पे जो सच्चाई होएगी, अगर वो उन्होंने गलत किया है तो उन्हें खिलाफ कार्रवाई होगी। रात को घर छोड़ना पड़ गया, हांसी में रात गुजारी है। देखिए, मैंने यही तो कहा है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसी दबंगई वगैरह की हरकत करी है तो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, क्योंकि कानून कभी भी किसी को बख्शता नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई दबंग हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो। कानून सबके लिए बराबर है। कानून अपनी कार्रवाई करेगा और निश्चित तौर पे जिसने जो गलत किया उसको सजा मिलेगी। आप भी सोरखी गांव से? मैं सोरखी गांव से नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस घटना का जब पता चला, मैं सासी समाज से प्रतिनिधि हूँ। मैं सासी समाज का मैं प्रधान भी रहा हूँ, जो हमारे हांसी शहर के नियर बाई जितने भी गांव लगे हैं। जब हमें इस घटना का पता चला, सरपंच साहब ने हमें बताया कि गाँव के जो हाई लेवल के तबके के जो गुंडागर्दी टाइप के लड़के थे, उन्होंने सरपंच साहब को हाईजैक भी किया घर के अंदर रोक कर। एक ये बहुत बड़ा अपमानित मामला है, क्योंकि जो सरपंच प्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा, तो हमारे दलित लोगों के साथ कितना बद से बदतर होता होगा। सोरखी गांव अब सरपंच साहब के साथ है या नहीं? कितना मानते? जो लोग आए थे उनको छोड़कर और लोगों को मानते? सोरखी गांव सरपंच साहब के साथ है। देखिए, सरपंच साहब ने एक ही बात बोली थी, जो इनका जो बजट का मामला है 1 करोड़ 21 लाख रुपए इनके अकाउंट में जो के तो पड़े हुए हैं। DC साहब के साथ अकाउंट अटैच है। उन्होंने यही कहा कि गाँव के जब भी मुख्य लोग जहाँ वो लगे वो पैसा वहाँ लगाने के लिए तैयार है। और इन्होंने यही बोला, तो गांव के जो दबंग लोग थे उन्होंने आकर सरपंच साहब के घर पे हमला किया, सरपंच साहब के साथ बदतमीजी की, और सरपंच साहब की मिसेज के साथ भी उनको छोटे फेटे मारी गई है, थप्पड़ चट्टू किया गया है। मैं सरपंच गाँव सोरखी, हम घर पे थे, सफाई कर रहे थे घर की। आज नवरात्रे थे इसलिए घर की सफाई कर रहे थे। तो एक मेंबर आधा घंटा पहले आया मेरे पास, भाई गांव की पंचायत हो रही है, सब चूची बच्चा गांव का पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है डेरे में, आप चलो वहाँ। मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, पता करूँगा मैं पहले जो मुखिया आदमी थे गांव के, मैंने उनसे फ़ोन करा, वो मना करके नहीं जाना। सरपंच ये तो युवा बालक हैं और ये विवादित बालक हैं, विवाद करने वाले बच्चे हैं। इनके साथ 4-5 आदमी थे, जो मैन आदमी थे, गांव के मुखिया थे, टोलेदार थे, जो उनको फ़ोन किया, वो मना करके बिल्कुल ज़्यादा बकवास करे तो मेरा नाम ले दियो बेशक से, उनने मना कराया भाई आपको नहीं जाना। कहीं ना कहीं मीटिंग में जाने का डर था भाई, वहाँ पे जाकर कोई मारकूट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। ये लड़ाई झगड़ा, हाँ, ये लड़ाई झगड़े का चक्कर था उधर। अच्छा, तो वहाँ से फिर वो निकल गया। पहले देख लेंगे, तो अशोक मेंबर था जो, पहले देख लेंगे, तेरे को बताएंगे ना कैसे सरपंच बनाया, बहन चौथ बना दिया सरपंच गाँव के, ये डेढ़ सरपंच बना दिया। आपको भी चोट लगी है क्या? हाँ, थप्पड़ मुक्के मारे थे गुस्से, वैसे मतलब वो लाठी डंडे तो थे ही नहीं। आप घर जाने में कहीं ना कहीं डर लगता होगा भाई, घर जाएंगे फिर दोबारा ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए। हाँ, स्थिति पैदा, हम डर के मारे कल गांव छोड़े। मेरे को 10-20 लेडीज और 10-12 आदमी बच्चे हमारे जो परिवार के जाति के थे, वो मेरे को घासी छोड़ के गए। आपको चोट लगी है जी? हाँ जी, मेरे थप्पड़ गुस्से मारे में बेहोश हो गई जी। अच्छा, ये देखो अभी भी यहाँ पर चोट के निशान लगे हुए हैं फेस पर, जहाँ पर थप्पड़ के भी, और ये चेहरा भी जो है खुदा हुआ है। महिलाओं को चोटें मारी गई हैं, सरपंच को भी थप्पड़ चोटें मारे गए हैं। एक बहुत बड़ा मामला जो है सोरखी गांव से सामने निकल कर है, जहाँ पर सरपंच पर हमला किया जाता है, गबन के आरोप लगाया जाता है। लेकिन सरपंच का कहना है कि वो पेमेंट जो है ज्यों की त्यों खाते में पड़ी हुई।